हाय, मैं हूँ राहुल। हाँ, मैं तो भूल ही गया आपको बताना कि भैया मैं हूँ राहुल, मैं हूँ पप्पू, मैं हूँ मिस्टर इटली, कुछ भी कह सकते हैं आप। और उससे भी बड़ी बात है जो अब मैं आपको बोलने वाला हूँ। हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं, क्या कह रहे थे, कहते थे वो बहुत कुछ है लेकिन मैं कुछ करता नहीं हूँ, कि जो भी काम है खुद करना चाहिए। अभी मैं आज देख रहा था, अखबार में आया, तालिबान खुद अपने पैरों पे खड़ा होना चाह रहा है, खुद अपने हिसाब से लड़ रहा है, खुद अपने हिसाब से बदला ले रहा है। और उससे भी बड़ी बात, उन लोगों ने मुंह पे मास्क पहने हुए हैं। हम तो सिर्फ इतना करते हैं, हमारी पार्टी का जो साइन है उसको इस तरीके से ढक लेते हैं, समझ लीजिए। लेकिन वो लोग पहले पूरा पग बांध के ऊपर से यूं करके और यूं करके लाके, ताकि वो उन्हें पहचाने नहीं। लेकिन उससे भी ज़्यादा बड़ा मकसद उनका ये होता है कि साथ वाले को कहीं गलती से कोरोना ना हो जाए। उसके लिए वो लोग अपने आप को बहुत सेफ करके चल रहे हैं, और मेरे हिसाब से बिल्कुल ठीक है। अरे कलावा भी आ गया। ये कलावा इसलिए कि आज आखिरी सोमवार है और मुझे गणेश जी को प्रसन्न करना होता है। सब करते हैं भोले बाबा को प्रसन्न, मैं करता हूं गणेश जी को। मंदिरों में जाके मैंने एक यूनिकनेस पाई है कि अगर बेटा खुश है तो पापा अपने आप खुश हो जाएंगे। एनीवेज, मैं तालिबान वालों की बात कर रहा था। जिस तरीके से उन लोगों ने मास्क पहने हैं, हाँ मास्क पहने, कोई प्रॉब्लम नहीं देते किसी को। बस थोड़ी बहुत दिक्कतें हैं, वो मैं जाकर के उन्हें बताऊंगा कि वो कैसे रिमूव हो सकती हैं। पहली कि भैया आप एक ही लाइन में खड़े हुए हैं, नहीं, सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन करना है। और वो मुझे पता है करेंगे, क्योंकि जब बंदे ही नहीं बचेंगे कहीं और, तो अपने आप खुशी के मारे जो भी करना है वो कर लेंगे। और तीसरा, मैं यहाँ से सैनिटाइजर्स भेज रहा हूँ कि भैया सैनिटाइज करिए अपने आप को। हथियारों पे कभी मसाला रह गया, कभी कुछ रह गया। हमारे इमू अंकल का तो असला और बारूद दोनों रह जाते हैं, तो वो भी अपने आप को इसी तरीके से, समझ रहे हैं आप भैया, वो करते हैं सैनिटाइज। उनको भी मैंने ही भेजा था इंडिया से। मैं बहुत खुश हूँ। और अगर उनके बारे में किसी ने उल्टा सीधा बोला तालिबानियों के बारे में, मैं बता रहा हूँ, मेरे को एक मुद्दा मिल जाएगा विपक्ष में, मतलब मैं छोड़ूंगा नहीं अब की बारी किसी को। अगला वीडियो अगर इस तरीके का ना हुआ जिसमें कि मैं विरोध करता पाया गया, तो समझ जाइएगा सब ठीक चल रहा है। अगर करता पाया गया तो मेरा मुद्दा आप समझ जाएंगे कि तालिबान वाले भाइयों से का सपोर्ट कर रहा हूं मैं, कि उन्होंने सोशल डिस्टेंसिंग का और मतलब ये मास्क पहने हुए हैं और लोग उन्हें जीने नहीं दे रहे हैं। अभी रखता हूं। नाउ इट्स माय, क्या टाइम हो रहा है, हाँ प्ले टाइम। नई गाड़ियां आ गई हैं, छोटी वाली। बाय बाय एंड गॉड ब्लेस। ठीक है सूरज वाला, अरे मत्था क्यों पकड़ रहा है अपना, ट्वीट कर इस पे। देखिए भैया, माई सेल्फ पप्पू, और ये वीडियो मैं खुद ही बना रहा हूं क्योंकि मैं आज बहुत उदास हूं। हम लोग कांग्रेस पार्टी ओवरसीज में अपना प्रेसिडेंट बना रही है, यहाँ तक कि इटली तक में, वहां पे भी उनको प्रेसिडेंट मिल गया, ढूंढ रहे थे, मिल गया है। लेकिन कांग्रेस, मैं रो नहीं रहा हूं, मेरा दिल रो रहा है। इंडिया में अभी तक उन्हें नेशनल कांग्रेस को मतलब शब्द भी नहीं मिल रहा, प्रेसिडेंट नहीं मिल रहा। देखिए आप, पता नहीं मेरी मम्मी को क्या प्रॉब्लम होती जा रही है मेरे से।
जब से इनकी पाकिस्तान बात होने लगी है, एक अजीबोगरीब माहौल उन्होंने घर में क्रिएट कर दिया है। पहले सरदार जी को बोलने नहीं देती थी, अब मुझे नहीं बोलने देती है। पहले वीडियो गेम्स वगैरह दे दे करके चुप कराती थी, अब उनकी बैटरीज दे दे के चुप कराती हैं कि जाओ जाकर खेलो। मेरे खेलने की उम्र नहीं है अब। 50 साल की उम्र में आदमी पूरा का पूरा मर्द हो जाता है। कब तक मैं सहूंगा ये दोगलेपंती की चीजें? मेरे साथ के बंदे कहां कहां निकल गए और मैं आज भी वही हूं। न बीवी, न बच्चा, न कोई और, न प्रेसिडेंट का पद। मुझे बताइए फिर मेरा क्या अचार डालना है आपने? और अगर वो भी डालने में देर करती तो वो भी नहीं बिकेगा। लोग बोलेंगे नहीं, हमें ये नहीं चाहिए, हमें तो ऐसे अचार का अचार चाहिए जिसके अच्छे विचार भी हों। आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाहता हूं? मुझे नहीं लग पा रहा है कि मैं इस पार्टी में ज्यादा दिन तक कुछ कर पाऊंगा। बार बार अपना हाथ उठाता हूं, आई एम दी वन जिसको आप प्रेसिडेंट चुन सकती हैं, लेकिन नीचे कर देती हैं फिर मेरा हाथ। अब की बार तो मैं मोदी जी से भी बहुत खफा हूं। उन्होंने मुझे एक दिन बोला था, पप्पू तुम बहुत ऊपर जाओगे। उनके कहते ही मैं 5th फ्लोर पे चढ़ गया था। मुलायम सिंह जी का मुलाजिम, उसको जगह दे दी, मेरे को नहीं दी। कभी कभी जब मैं शीशे के आगे खड़ा होता हूं तो मैं कहता हूं कि यार मेरा क्या काम है इस दुनिया में, किस काम के लिए पैदा हुआ हूं मैं। शीशा भी बेचारा बोलने लग जाता है, यार मैं क्या बताऊं। बट नेवरदलेस आई वुड से ये अच्छा नहीं हो रहा है कि कांग्रेस ओवरसीज में अपनी पार्टी में प्रेसिडेंट ढूंढ रही है और उनको मिल भी रहे हैं। यहाँ तक कि इटली तक के बंदे का नाम आ चुका है, बस इंडिया में उनको नहीं मिलता है। बहुत दुखी हूँ मैं। सबसे धोखा मिल रहा है मुझे, अखिलेश से, मम्मी से, मोदी जी से, जीजू से, यहाँ तक कि यहाँ की जनता से, जो मेरे जाते ही अब बजाय तालियां बजाने के हंसने लग जाती है, हैं की आवाजें आती हैं। प्लीज गाइज, सपोर्ट मी, सपोर्ट माई पार्टी। और मेरा नाम मेरी पार्टी के अंदर, नेशनल पार्टी के अंदर प्रेसिडेंट के लिए आप लोग सजेस्ट करें। नंबर मैं आपको भेजता हूं थोड़ी देर में। हाय, माई सेल्फ Rahul, yeah, you can call me Pup. No, RG, राहुल गांधी। देखिए, बात दरअसल ये है, क्या मुद्दा था? हाँ, मैं कहीं भी होता हूँ, मैं हर चीज में नेगेटिविटी ढूंढ लेता हूँ। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि नेगेटिविटी, देखिए वर्ड पे भी अटक गया, नेगेटिविटी पे जाके ही मेरा ध्यान क्यों अटक जाता है। नेगेटिविटी जहाँ जहाँ पप्पू बाबा वहाँ। नहीं, मुझे पता है, जो क्लास में सबसे अजीब सा टीचर होता था उसको पता होता था कि उसका नाम क्या है। उसी तरीके से मुझे भी पता है कि मेरे को किस नाम से संबोधित किया जाता है। मैं नहीं बताऊंगा कि पप्पू कहते हैं सब ना। पर देखिए, नेगेटिविटी मुझे बड़ी प्यारी लगती है। वो मेरे ट्विटर हैंडल्स पे भी आपको दिखने को नजर आती होगी। खास तौर से मोदी को घेरने में मुझे बहुत मजा आता है। भले ही वो
किसी भी मुद्दे पर वो कुछ भी अच्छा कर ले, मेरे को उसमें सिर्फ बुराई ही बुराई दिखती है। और क्यों ना दिखे भाई, विपक्ष का काम मैं कर रहा हूँ, ऊपर से खुद नेगेटिव हूँ बस। और बाय द वे मैं आपको बता दूं, मेरे को नेगेटिविटी मैं जानता हूं और करना चाहता हूं, लेकिन मेरी तो कोरोना में भी पॉजिटिविटी आ जाती है। क्या कह सकते हैं। जब जब मैंने मोदी को घेरा है, देखिए मैंने हमेशा यही ट्वीट किया है कि भाई सामने वाला बंदा जो है ना तो कोरोना पे ध्यान दे रहा है, ना बीमारी पे ध्यान दे रहा है, ना वो कौन सा था वो किसानों पे ध्यान दे रहा है। किसी भी तरीके की चीज़ पे वो बंदा ध्यान ही नहीं दे पा रहा। कभी मेरा मन होता है मैं कोरोना की तरफ मोड़ देता हूँ, मेरा मन होता है मैं उस बंदे को पाकिस्तान के लिए लपेट देता हूँ, मेरा मन होता है उसकी नीतियों पर लपेट देता हूँ, मेरा मन होता है तो मैं या राफेल पे लपेट देता हूँ कोई टॉपिक जब मुझे नहीं मिलता है। तो उसी तरीके से मैं चलता हूँ। तो आप देखिए कि मुझे तो अपनी ज़िंदगी जीने का पूरा मौका मिल गया है। कहीं आपको मतलब कोरोना आपका अगर नेगेटिव ना आ रहा हो, उसे मेरे वीडियोस दिखा दीजिए, 2 दिन के अंदर अंदर वो भी नेगेटिव आ जाएगा, गारंटी है आपको मेरी। अभी पिछले दिनों मेरा एक और चमचा है सुरजेवाला, वो मुझसे कह रहा था कि आप कुछ ट्वीट नहीं कर रहे हैं, कोई मुद्दा नहीं बचा है हमारे पास। मैंने कहा क्यों नहीं बचा है? उत्तर प्रदेश में इतने क्राइम होते हैं, किसी को भी लपेट दो। जब हमारे पास कोई मुद्दा ना हो, तो सबसे बड़ा मुद्दा है यूपी। यूपी में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ क्राइम होता रहेगा, लपेट दो। और मैंने कहा कुछ सीखो आप बंगालीज से। पिछले जो बीते 2 साल गए हैं, इससे पिछला और ये पिछले से पिछले साल रिया चक्रवर्ती के पीछे पड़ गए थे सब, और वही लाइमलाइट में थी। फिर उसके बाद इस साल ममता। तो जब सारा ठेका इन्होंने ही ले रखा है नेगेटिविटी के साथ, तो मैं क्या कम हूँ? मैं ऐसे ही मुद्दे उठाता हूँ जिसमें मोदी को घेरना पड़े, मुझे बड़ा मज़ा आता है। देश तो वो चला ही लेगा, उसे भी तो चलाने वाला कोई चाहिए बंदे को। कहीं तो उसकी सुई अटकाऊं मैं भी। तो कभी NCA, कभी फलाना, कभी डिमाका, हर जगह अटकाने की कोशिश करता हूँ। राफेल पे अटका देता हूँ, पर वो बंदा निकल जाता है। और इस बात से मैं बहुत ज़्यादा नेगेटिव हूँ। सारी चालें उल्टी पड़ रही हैं। सामने वाला बत्ती बना के मेरे ऐसी जगह पे दे देता है कि मैं बता भी नहीं सकता आप लोगों को, बिकॉज ऑफ माई नेगेटिविटी। बट एनीवेज, मैं तो अपना काम करता रहूँगा, क्योंकि अब मेरे पास और कुछ करने को है ही नहीं। आप अपना काम कीजिए, आप उस बंदे को फॉलो कीजिए या ना कीजिए, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं तो नहीं कर रहा, ठीक है? तो हाँ, रखना भी तो है। फिर मिलूंगा आपसे एक और नेगेटिविटी के साथ। तब तक आप अपना और अपने अपनों का ख्याल रखें। बी नेगेटिव ऑलवेज। कोरोना को हराना है तो नेगेटिविटी को लाना है। ब्रेकिंग न्यूज, ब्रेकिंग न्यूज, ब्रेकिंग न्यूज। इस समय की बड़ी ब्रेकिंग न्यूज कोरोना से। जी हाँ, नहीं मुझे नहीं हुआ है, तभी तो बोल पा रहा हूं। देखिए भैया, कोरोना को लेकर सरकार की पूरी तैयारी है, और मैं आपको बता दूं वो तैयारी कैसे कैसे है। सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है, खास तौर पे महाराष्ट्र, पंजाब और छत्तीसगढ़। जो काम किया है इन्होंने कोरोना के लिए, वो किसी ने नहीं किया। ये जो तीसरी लहर है उसकी भी तैयारी कर ली है, कमर कस ली है उन्होंने। देखिए, कमर कसी है, बाकी सब चीजें और लोग कस रहे हैं। सर, आप कांग्रेसी नेता नहीं, एंकर हो। केंद्र सरकार भी बोलो। हाँ, केंद्र सरकार का भी। अरे बोल तो रहा हूँ यार। हाँ, मैं एंकर हूँ ना। अच्छा, बोलना जरूरी है क्या? केंद्र सरकार, अच्छा ठीक है। हाँ, कोरोना की तीसरी लहर के लिए केंद्र सरकार ने भी तैयारी कर ली, हमको देख। पहले कांग्रेस सरकार ने तैयारी की,
फिर उसके बाद ये लोग पीछे अपना महाराष्ट्र को देखा, इन्होंने पंजाब को देखा, छत्तीसगढ़ को देखा, फिर उन्होंने तैयारी की। वो तो हमें फार्मूला नहीं मिल पाया, वरना दवाई भी हम ही बनाते पहले। मम्मी से मैंने बोल दिया था। सर आगे कुछ बोलो। जनता पीछे रह गई है, बस जनता को कोरोना संक्रमित होना रह गया है बस। मैं तो 3-4 बार हो गया, मैंने बताया नहीं किसी को। लाइव जा रहे हैं ना हम लोग। हाँ, सरकार की कोरोना लहर, तीसरी लहर कब आएगी हमें कुछ नहीं पता, लेकिन आप कोरोना वेव से बच भी जाओ, एक वेव से आप कभी नहीं बच सकते। राहुल वेव, पप्पू वेव, ऐसे जाती है, ऐसे आती है। मेरी मां तक नहीं बच पाई तो आप कैसे बच पाओगे? गलत कह रहा हूं? कैसा लग रहा था मैं एंकरिंग करते हुए? अरे यार तुम नहीं यार, अरे टाई वाई नहीं थी मुझे यार, कुर्ते में ही बिठा दिया यहां पर। हाँ, मेरे को क्या फर्क पड़ रहा है? आई एम दी बॉस। मेरी विजय, मेरी विजय। महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, पंजाब। यस, राहुल अब बड़ा हो रहा है। यार मैं बड़ा तो हो रहा हूं, पर मैं वाकई में बढ़ रहा हूं। देखिए भैया, ये मैं हूं, ये मेरी पार्टी है, और मेरी पार्टी खो गई है, हो नहीं रही है, पार्टी खो गई है। देखिए भैया, सबसे पहले तो मैं आपको एक बात बता दूं कि हमें केवल एक ही चीज में इंटरेस्ट है, मिस्टर मोदी की हार, बीजेपी की हार। हमें इस बात से कोई इंटरेस्ट नहीं है कि आज कांग्रेस कहां स्टैंड करती है। छोड़ो, अब जहां भी चली गई पार्टी हमारी। ना तो पार्टी हो रही है और ना पार्टी हो ही रही है। कुछ चीजों को, एक सेकंड की फोन आ रहा है, मैसेज है, लिख रहे हैं कि राहुल बाबा, हाँ जी, ये आप केरल में तो हार गए। अरे भैया, तो क्या हुआ, भाजपा भी तो हार गई हैं? लेफ्ट को तो हमने जिता दिया ना। हमने क्या बोला आपको? हमारा मेन मकसद अपने पे फोकस करना नहीं है। हमें चाहे किसी से हाथ मिलाना पड़े, पैर मिलाना पड़े, हाथ दबाना पड़े, हाथ भिचाना पड़े, हाथ उठाना पड़े, हाथ कुछ भी करना पड़े, लेकिन भाजपा को नहीं जीतने दे सकते ना, बिल्कुल नहीं। हाँ, एक और आया मेरे पास। आज तो सवालों की झड़ी लग रही है भैया। ये पूछते हैं, राहुल जी, बंगाल में तो आप हार गए। अरे मैंने कहा, तो क्या हुआ, हार गए तो? भाजपा को भी तो हरवा दिया हमने, तृणमूल को जिता दिया। समझ रहे हैं आप? हम नहीं जिताते तो कैसे जीतते वो? अरे क्या फर्क पड़ रहा है किसके हाथ में आ रही है सत्ता? अच्छे बंदे के आ रही है, नहीं आ रही, हमसे क्या मतलब है? मोदी अच्छे बंदे हैं, भाजपा अच्छी पार्टी, हमें क्या मतलब है? हमें आराम, हमारा मकसद सिर्फ एक है, इस पार्टी को कैसे नीचे दिखाया जाए। और कुछ लोग मुझे बोल रहे हैं आप असम में, पुडुचेरी में हार गए। अरे यार भैया, ओ भाई, हेलो, लिख रहा हूं, असम छोड़ो, पुडुचेरी छोड़ो, बंगाल और केरल पे कंसंट्रेट करो मेरे भाई। भाजपा भले ही जीत गई है पुडुचेरी में, आज जैसे आप बोल रहे थे, पर वो सबसे बड़ी पार्टी तो नहीं बनी ना, नहीं बनी ना। मुख्यमंत्री भाजपा का तो नहीं है ना, नहीं होगा ना वहां पे। तो फिर एक तो मैसेज ऐसे ऐसे लोग करते हैं, मेरे को समझ में नहीं आता। कह रहे हैं तमिलनाडु पर बोलिए। अरे यार, मैं अपनी पार्टी कर रहा हूँ, मेरे को बजाय एंजॉय करने के, मेरे साथ देने के, अपनी अपनी घुसेड़ जा रहे हो। तमिलनाडु का देखिए। अरे तमिलनाडु में हम, मतलब वही वाली बात है कि हम वहां पर जीत गए हैं, भाजपा भी तो वहां पर हार गई। हम जीते हैं, भाजपा वहां हार गए, लेकिन यार हम भी वहां क्या कर रहे हैं? अगर भाजपा ही वहां नहीं है, लड़ने का फिर मजा ही क्या रहा? वो कहते हैं ना, अच्छे बंदे से लड़ो तो आप भी थोड़े स्ट्रांग होते हो। ये दीदी दूदी से लड़के क्या, हम तो वहां यार एक चीयर लीडर्स बन के रह गए बस। चलो कोई बात नहीं, हमें इससे क्या लेना देना। हम तो सिर्फ एक बात जानते हैं, देखिए। अरे यार बंद कर। अरे सुरजे वाला तेरे को किस लिए रखा हुआ है? ट्वीट चेक करने के लिए? तो पता नहीं क्या करता रहता, पकड़ से, चमचा ना हो तो।
हाँ, तो भैया मैं आपसे कह रहा था, बात दरअसल ये है, लोग कहते हैं कि हम ये ऐसे हैं वैसे हैं, मैं वैसा हूं ऐसा हूं। मुझे पता है कि आप सभी लोग मुझे राहुल बाबा बोलते हैं, लेकिन मुझे अपने ऊपर पूरा कॉन्फिडेंस है। भले आपके मन में ना हो, लेकिन मुझे पता है कि मैं पप्पू हूं, पप्पू हूं, पप्पू हूं, पप्पू हूं। इसीलिए तो इस पप्पू ने कांग्रेस के पूरे पप्पे लगा दिए, और कहाँ चली गई कुछ पता नहीं, और आगे कहाँ जाएगी वो भी नहीं पता है। तो मेरे हिसाब से अगर आप चलेंगे तो मैं आपसे सिर्फ इतना ही कहूँगा कि जहाँ पर ऐसा बंदा हो जिसकी माँ उस पर विश्वास ना करती हो, अरे यार माँ छोड़िए, अगर आप अपने बेटे का हाथ मेरे हाथ में दे देंगे क्या कि भाई सड़क क्रॉस करा दो, नहीं, क्योंकि मैं भूल जाता हूँ, रास्ते में ही भटक जाता हूँ। तो जो अच्छा काम कर रहा है उसका साथ दीजिए। अरे हार जीत तो लगी रहती है, और ये आदमी तो बाजीगर है, हार कर फिर जीत जाता है मिस्टर मोदी।